कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद। वैसे गद्दार, वैसे बेवकूफ, वैसे नीच का जो हमने पुतला दहन किया है, जिसने सदन में भी देश को तोड़ने का काम करता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। मैं हूं आपके साथ आदित्य। बीते दिन राज्यसभा के सांसद मनोज झा जो महिला आरक्षण बिल को लेकर के बहस चलाता, जिस दौरान उन्होंने ठाकुरों पर एक जो कविता बोल दी, जिसके बाद लगातार पूरे देश भर में बयानबाजी और सियासत में भी गर्मी हो गई है। जिसके बाद आज मुजफ्फरपुर में राजपूत करनी सेना द्वारा जो है उनका पुतला दहन किया गया है। इस दौरान उन्होंने जमकर बरसा है। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। आज पुतला दहन किया गया। आज पुतला दहन मनोज झा का किया गया, जो उन्होंने राज्यसभा में कविता पढ़ी थी। उनको याद था कि चमाकुटी संतान में वह तलवार पुरानी थी। उनको यह कविता नहीं याद आई कि हिमाद्री चुकी से प्रभु शुद्ध भारती। उनको यह कविता नहीं आई कि मुझे तोड़ ले लाम पर माली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर से चराने जिस पर जाए शीश अनेक। यह मनोज झा को नहीं याद है। उसको डूब मरना चाहिए था। जो संसद भवन में सार्वजनिक स्थान होता है, भारत का महत्वपूर्ण सदन होता है, वहाँ पर इसने इस प्रकार के समाज विरोधी कविता पढ़ा, जातीय विरोधी कविता पढ़ा। क्या उसको एक शिक्षक होने के नाते यदि वह सामने आता तो उससे पूछते कि चमाकुटी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। यह कविता उसको याद नहीं आया। हिमाद्री चुकी से प्रभु शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुद्र स्वतंत्रता पुकारती, नहीं याद आया। वैसे गद्दार, वैसे बेवकूफ, वैसे नीच का जो हमने पुतला दहन किया है, जिसने सदन में भी देश को तोड़ने का काम करता है। मैं राजद के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि उनमें है दम तो मनोज झा को दल से निष्कासित करे, नहीं तो सार्वजनिक माफी मांगने के लिए मजबूर करे। क्या कुछ संदेश दे देंगे, क्या कुछ मांग रहे हैं, क्या कुछ? हम लोग यही मांग रहे हैं कि मनोज झा सार्वजनिक रूप से ठाकुर समाज से यह माफ़ी मांगे कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया उसको मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं वापस लेता हूं। क्या नाम हुआ? शिवचंद्र प्रसाद सिंह। आज सांसद मनोज झा का पुतला दहन किया गया उनके विचारों के विरुद्ध। वो जो अनर्गल बयान सांसद में दिए हैं, उनका विचार जो है अशोभनीय है और वो एक समाज को ठाकुर समाज को टारगेट करके बयान दिए। अगर उनके अंदर इस तरह कविता में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि संसद में ठाकुर, कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोर्ट में ठाकुर कहीं नहीं लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी में ठाकुर कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ तो प्रूफ दिखाएंगे मीडिया के सामने, आप लोग के सामने नहीं दिखाएंगे। तो वो सोचा समझा उनका मानसिकता है वो एक समाज को टारगेट करने का, और इस तरह का टारगेट हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं अपने समाज के विरुद्ध में। समर्थन कर रही है। देखिए, जो उनका विचार से जो जिनका भी मिलता होगा वही कर सकते हैं। मानसिकता से ग्रसित आदमी ही उनके साथ रह सकता है। वो किसी भी दल का है, वो किसी भी दल का है। क्या कुछ लगता है कि आने वाले चुनाव में इस बयान का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चुनाव से हमारे समाज को कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर हमारे समाज को अगर टारगेट करके अगर सोच रहे हैं कि हम इलेक्शन जीत लें तो ये कहीं नहीं हो सकता है। आप समाज को, सौन जाति को लड़ा के सोच रहे हैं कि अगर जीत ले इलेक्शन तो ये कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में सभी पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है। इसलिए किसी के भी कहने से और किसी के बहकावे से कोई नहीं आ सकता। क्या कुछ मांग है? मांग यही है उनसे, सांसद मनोज झा से, कि जो वो बयान दिए हैं उस बयान पे पूरे भारतवर्ष के ठाकुर से, क्षत्रिय से माफ़ी मांगे। बस यही चाहते हैं हम लोग। देखिए, माफ़ी अगर नहीं मांगेंगे तो चरणबद्ध तरीके से हर जगह पे धरना, प्रदर्शन और आंदोलन होगा। जी बिल्कुल विरोध करेंगे। क्या नाम हुआ? अमित कुमार सिंह। तो आप सुने थे करनी सेना के सदस्य क्या कुछ कहते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मनोज झा को सभी के सामने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए, तब जाके, नहीं तो आगे भी हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मतलब मुजफ्फरपुर से जो है एक आवाज़ बुलंद कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब जो है और सार्वजनिक रूप से मनोज झा माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अब आगे भी चरणबद्ध आंदोलन होगा। तो इसी तरह के तमाम खबरों के देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव।
मुजफ्फरपुर का वही विश्वसनीय वैशाली पेस्ट्रीज अब नए अवतार में एक बार फिर से आप सभी की सेवा को तैयार है। यहाँ मिलेगा आपको मिठाई, केक, स्नैक्स, पेस्ट्री, बर्थडे आइटम्स की विशाल रेंज। हमारा पता है दाऊदी मार्केट, मोती झील, मुजफ्फरपुर। प्रसिद्ध बिहारी मोमोज अब पटना के बाद अपने शहर मुजफ्फरपुर में, जहां मात्र 39 रुपए से आप ले सकते हैं लजीज मोमोज का लुत्फ। यहां आपको मिलेगा अफगानी मोमोज, चिल्ली मोमोज, चिकन मोमोज, कुरकुरे मोमोज, साथ ही साथ बर्गर, रोल, चिल्ली आदि। हमारा पता है सिटी लाइफ मॉल, ICICI बैंक के सामने, क्लब रोड, मुजफ्फरपुर। ग्राहकों को 250 से ज्यादा के ऑर्डर पर 3 किलोमीटर रेंज में फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा है।